क्या ज्योग्राफी का सबसे अच्छा चैप्टर है ना। और इसमें से बार बार क्वेश्चन आता है, हर कंपटीशन में आता है। समझ आ गया? यहाँ से आना है नहीं, हर एग्जाम में आएगा, चाहे 9th का दो या 10th का दो या 12th का दो या किसी भी चीज़ का दो, आना ही आना है। ज्योग्राफी का ये ऐसा चैप्टर है कि आना ही आना है ना। तो यहाँ से समझ लेना होता क्या है। परिभाषा अपने आप लिख के आओगे, जो बता रहे हैं मुँह से उसको सुनो और परिभाषा सबका बना के आएगी। सारा क्वेश्चन बना के आना है घर से अपने आप ही। सोच पाते नहीं सोच पाते, है ना। संसाधन क्या होता है? धन। समझ आ गया? संसाधन से ही हम लोग धन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धन। कोई भी चीज़ जब तक संसाधन नहीं तो कुछ भी नहीं। सब चीज़ संसाधन है। जैसे अभी बोर्ड क्या है? संसाधन है। मार्कर क्या है? संसाधन है। कोई वस्तु क्या है? संसाधन है। सभी संसाधन ही है। यहाँ कहा गया कि क्या है? संसाधन क्या है? सभी धन है ना। मार्कर से लिख रहे हैं तभी धन आता है। तो सभी चीज़ क्या है? संसाधन ही है। जो भी चीज़ वस्तु पड़ी है सभी चीज़ संसाधन है। उसका उपयोग कैसे करें? उपयोग करने के लिए एक अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है ना, जिसमें सबसे पहले संसाधन को बांटा गया। बोला गया प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक यानी कि प्रकृति, जो हमें प्रकृति से मिल रहा है ना, वो प्राकृतिक संसाधन। फिर बोलता है कि प्राकृतिक संसाधन में हो क्या सकते हैं? जो भी हमें प्रकृति से मिल रहा है, जो भी नेचुरल से हमें मिल रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में है। जैसे मान लो मिट्टी, लैंड है ना भाई, भूमि हर जगह। भूमि, मिट्टी, जल, हवा, पेड़ पौधे, जो भी चीज़ है सभी प्राकृतिक संसाधन है। पेट्रोल, डीजल जो भी है सब क्या है? प्राकृतिक है ना। प्राकृतिक से लेते हो। सोना, चांदी, लोहा सब कहाँ से लाते हो? प्राकृतिक से, है ना। सब प्रकृति से लाते हैं। पेड़ पौधा सभी प्राकृतिक है ना। लेकिन ये तो हुआ प्राकृतिक संसाधन। लिख लोगे, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो भी हमें प्रकृति से संसाधन मिलता है वो सभी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जिसका हम उपयोग अपनी उपलब्धता के आधार पर करते हैं। जैसे पेड़ से क्या बनाते हैं? दरवाजे, घर के लिए बहुत सी चीज़ें, कुर्सी, मेज, सभी चीज़। तो वो हमारी सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन। उसके एग्जाम्पल लिख लोगे, कुछ भी, सब प्राकृतिक ही है। अब यहाँ क्या था? मानव संसाधन। क्या मानव एक संसाधन है क्या? हाँ, मानव भी तो एक संसाधन ही है। जब तक मानव नहीं तो संसाधन कहाँ से होगा? कौन उपयोग करेगा? आज मार्कर बनाया, क्यों? किसने बनाया? बनाए ना, इंक लाए, फिर ये बनाए। आज बोर्ड बनाया तो किसने बनाया? मानव। तो मानव भी संसाधन है। हाँ, मानव संसाधन खुद मानव ही है। ठीक है। तीसरा चलते मानव कृत संसाधन। मानव है और उनके द्वारा बनाया गया। मानव के द्वारा। मानव कृत संसाधन किसे कहेंगे? या मानव निर्मित संसाधन किसे कहेंगे? पूछेगा। मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? मानव के द्वारा निर्मित। इसी को बोलेंगे क्या? मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? या मानव कृत संसाधन किसे कहते हैं? वे सभी प्राकृतिक संसाधन जो मानव के द्वारा उसका उपयोग किया गया, ठीक है, और बनाया गया, वो सभी क्या है? मानव संसाधन। जैसे मकान हमने कहाँ से लाए? ईंट कहाँ से लाए? बनाए कहाँ? मिट्टी से। कहाँ से लिया तुमने? प्रकृति से। फिर उसका ईंट बनाया। सीमेंट जिप्सम से प्राप्त की, तो वो भी कहाँ से ली? प्रकृति से ली ना। तो मानव के द्वारा मकान बनाया गया। तो कौन सा संसाधन? ये आएगा छांटने के लिए 10th में, और यही आता है ये। इनमें से मानव निर्मित संसाधन को छांटो। जो मानव ने बनाया, खुद सोचना कि मैंने क्या बनाया, वो सभी क्या है? मानवकृत संसाधन। कार्यालय, ऑफिस, दफ्तर, बैंक, कुछ भी, वो सब किसने बनाया? मानव ने। हवाई अड्डा, रोड, सड़क, सभी क्या है? मानव ने बनाया। विद्यालय किसने बनाया? मानव ने। वो सभी क्या है? मानव संसाधन। तो क्या लिखोगे? मानवकृत संसाधन किसे कहते हैं? वो सभी प्राकृतिक संसाधन जिसके द्वारा मानव ने उसका उपयोग किया और उसके द्वारा उन्होंने कोई भी वस्तु बनाई, या हवाई अड्डा बनाया, या मकान बनाया, या कार्यालय बनाया, या रोड बनाया, वो सभी मानव निर्मित संसाधन है। उसके एग्जाम्पल भी लिख लोगे। समझ आ गया? ये परिभाषा लिख के आना। ये वाला प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? वो तो मानव के द्वारा बनाया गया। अब प्राकृतिक संसाधन जो इसी को बांटा गया है, क्योंकि हमने सब चीज़ कहाँ से लिया? प्रकृति से। तो सबसे पहले क्या है? विकास एवं, देखो अब इसको बांटा कैसे गया? प्राकृतिक संसाधन को पहले विकास यानी कि डेवलपमेंट,
उसकी उपयोग की दृष्टि से बांटा गया, ठीक है। दूसरा था उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया, समझिए ये आएगा। संसाधनों को किस प्रकार से बांटा गया है, ये 5 नंबर का आना है। तो पहला विकास एवं उपयोगिता की दृष्टि के आधार पर बांटा गया, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया, तीसरा उपलब्धता के आधार पर बांटा गया, चौथा वितरण के आधार पर बांटा गया, पांचवा स्वामित्व के आधार पर बांटा गया। बस ये तुमने 1 2 3 4 5 ये सिर्फ तुम लिख दोगे तो 5 में से 3 नंबर फिक्स हो गए। अब इसके बारे में लिखना है, छोटी छोटी बातें, तो उसी के 2 नंबर मिलेंगे। ये नहीं लिखोगे, ऐसी रामायण तुम 2 पेज में लिख दो, सिर्फ 3 नंबर मिलेगा। समझ आ गया? टॉपिक डालना है वहाँ, क्या है वो, विकास एवं उपयोगिता के आधार पर पहले नंबर में, दूसरे नंबर पर उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा उपलब्धता के आधार पर, चौथा वितरण के आधार पर और पांचवा स्वामित्व के आधार पर। अब होता क्या क्या है इसको अलग वितरण बताते हैं, लिख लोगे। पहला है विकास एवं उपयोगिता, यानी कि डेवलपमेंट और यूज की दृष्टि से क्या क्या हो सकता है। पहला है वास्तविक संसाधन और तीसरा है संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन क्या हो सकता है, बोलो। वास्तविक रूप से हमें मिलता हो, जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है, वो क्या होता है, वास्तविक संसाधन। जैसे वर्तमान समय में हम इसका उपयोग करते हैं। वास्तविक संसाधन क्या हो सकता है, जैसे पेट्रोल, ये वास्तविक संसाधन है, ठीक है। मान सकते हो सोना, अभ्रक, मैग्नीज या तांबा, ये सभी वास्तविक संसाधन है। वास्तव में हमें चाहिए, लोहा चाहिए कि नहीं चाहिए, पटरी कैसे बनाओगे, घर कैसे बनाओगे, ये सभी वास्तविक संसाधन है, चाहिए ही चाहिए, है ना। संभाव्य संसाधन भी है, संभावना। संभाव्य संसाधन किसे कहेंगे, संभावना है कि ये भी संसाधन हो सकता है। सुना है क्या थोरियम? नहीं, लोहा सुने हो ना, वो कौन सा संसाधन है, वास्तविक संसाधन। संभाव्य संसाधन ये है क्या, हाँ है। केरल के अंदर ये संभाव्य संसाधन पाया जाता है, थोरियम। लद्दाख के अंदर पाया जाता है यूरेनियम। ये 2 क्वेश्चन पूछा है, संभाव्य संसाधन को छांटो तो थोरियम और यूरेनियम, ठीक है। थोरियम और यूरेनियम तो कहाँ पाया जाता है, पूछा जाता है। केरल में थोरियम पाया जाता है और यूरेनियम लद्दाख में पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा संभाव्य संसाधन, ठीक है, जिसकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती। इसकी मात्रा कुछ ज्ञात है क्या, नहीं। वितरण उतना पाया नहीं जाता है, तो ये संभाव्य संसाधन, इसकी मात्रा ज्ञात नहीं होती है। और जैसे तुम मान लो ये हमारे भविष्य में संभावना है कि यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये संभाव्य संसाधन है। संभावना इसी में छुपा हुआ है, समझ आ गया, वास्तविक और ये है। अगला उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया क्या, हाँ, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ये इस बार भी दरोगा में आया था, समझी। तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने पार्टों में बांटा गया, इनमें से बताओ कौन सा है। तो ऑप्शन दिया हुआ था नवीकरण और नवीकरण, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, ऑप्शन भी यहीं से आता है। तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन ये उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया। जैव मतलब जीवन, जो भी सजीव वस्तु है वो सभी जैव संसाधन में आएगा। जो भी क्या होगा, सजीव, कौन सा होगा, जितने भी सजीव होंगे। और अजैव जो निर्जीव होगा वो सभी अजैव संसाधन। क्योंकि प्रकृति में क्या है, जैव संसाधन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। जैव संसाधन सभी सजीव को ही हम शामिल करते हैं, सिंपल भाषा में याद रखो, वो क्या है, जैव संसाधन। जैसे पेड़ पौधा क्या है, सजीव है ना, वन क्या है, सजीव है, जीव जंतु क्या है, सजीव है। और अगला है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन उसे कहते हैं जो निर्जीव को शामिल किया गया। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील, है ना, वो तो चलता है लेकिन क्या है, वो निर्जीव है। पानी क्या है, निर्जीव है ना। तो वो सभी क्या है, अजैव संसाधन के उदाहरण है। समझ आ गया, लिख लोगे, आएगा वो लिखने के लिए। जैव संसाधन किसे कहते हैं उसके उदाहरण लिखो, 2 नंबर में आएगा। अजैव संसाधन किसे कहते हैं उसके उदाहरण लिखो। जितने भी निर्जीव संसाधन है वो सभी अजैव, जितने भी सजीव है वो सभी उदाहरण में लिख दोगे, ठीक है। चलो अगला, ये भी आना है और फिक्स है कि आना है।
उपलब्धता के आधार पर बताओ, जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसको कैसे बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। हर साल आता है, इस बार भी आएगा। समझ आ गया। नवीकरणीय मतलब क्या, नया। बोलो, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? बोलना रे। नवीकरणीय संसाधन सिंपल भाषा में लिखो, जो खत्म नहीं होता है, जो खत्म नहीं होता उसका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, वो सभी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है ना। नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिसका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं और वो खत्म ही नहीं होता है। वो क्या है? सूर्य की रोशनी, सौर ऊर्जा। सूर्य की रोशनी खत्म होगा क्या कभी? पवन यानी कि हवा, ये दो अच्छे एग्जाम्पल है नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन आएगा ही लिखने के लिए। नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं और इसकी परिभाषा लिखो और इसके उदाहरण लिखो। नवीकरणीय संसाधन वे सभी संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक रूप से जल्दी खत्म नहीं होते हैं और ना ही होंगे, वो सभी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। उदाहरण के लिए सूर्य की रोशनी, पवन, जल। चलो अगला, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो खत्म हो सकते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल। समझ आएंगे। चलो अब है वितरण के आधार पर बांटा गया। हाँ, वितरण क्या है, कमी होंगे, कोई बहुत ज्यादा होगा और कोई कम ही होगा। तो वितरण के आधार पर बांटा गया सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानीय संसाधन। सर्वत्र मतलब हर जगह, जल हर जगह मिलेगा, सर्वत्र हर जगह मिलेगा ना। सूर्य की रोशनी हर जगह मिलेगी, वो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन है। स्थानीय संसाधन, जैसे तुमने देखा होगा कहीं पे सोना मिलता है, कर्नाटक गए वहाँ सोना मिला, क्या तुम्हारे यहाँ भी मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो स्थानीय संसाधन है। अभी बताए थे थोरियम, यहाँ मिलेगा, क्या बिहार में भी मिलेगा? नहीं। कोयला कहाँ? झारखंड में। तो क्या और भी कहीं मिलेगा कि अधिक नहीं मिलेगा? वो क्या है, क्या है वो? स्थानीय संसाधन है वो। समझ आ गया। अगला, स्वामित्व के आधार पर। हाँ, स्वामित्व के आधार पर भी बांटा गया है। उसमें है निजी संसाधन। निजी मतलब अपना संसाधन। ठीक है, जो अपनी चीजों को बनाता है। जैसे तुमने अपनी दुकान खोला, वो कौन सा संसाधन है? निजी संसाधन। किसी ने अपनी फैक्ट्री खोला, वो क्या है उसका? निजी संसाधन। ठीक है, समझ आ गया निजी संसाधन क्या है। अगला है राष्ट्रीय संसाधन, जो देश की संसाधन हो, जो भारत में निर्मित है, वो क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। क्या है? कोयला, डीजल, पेट्रोल, जो भी हमारे इंडिया में, वो सभी हमारा राष्ट्रीय संसाधन है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी होता है क्या? हाँ, इसमें एक नोट याद कर लेना है। 9.2 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर क्षेत्र को अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहता है, और ये पूछा गया था और पूछा भी जाएगा। अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं? ये समुद्र के अंदर की बात करते हैं। भारत के बगल में है ना अरब सागर, बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर। तो भारत का कौन सा एरिया होगा भाई? मछली पकड़ने जाते हैं ना, तो वो कहाँ तक पकड़ सकते हैं? तो 200 किलोमीटर तक। समझ आ गया। 200 किलोमीटर से दूर जैसे जाओगे, वो दूसरे देश वाले तुम्हें पकड़ लेंगे कि मेरे देश में कैसे आ गए। पकड़ाते हैं ना, सुने होगा न्यूज़ में कि ये देश वाले पकड़ा गए। तो वो ऐसे ही होते हैं। इतने किलोमीटर जितने अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र होता है, और 200 किलोमीटर से दूर जो चला गया वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। वो अंतर्राष्ट्रीय, किसी का नहीं है। उस देश से दूर, जैसे प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, उस देश से 200 किलोमीटर दूर जो चला गया वो अंतर्राष्ट्रीय, वहाँ कोई भी चलेगा, कोई शुल्क नहीं लगेगा, वो अंतर्राष्ट्रीय। उसके देश में जैसी एंट्री करोगे तो वो क्या ले लेगा? टैक्स। तुमने देखा हो टोल टैक्स देते हो रोड में भी। जिसे तुमने देखा कि इस राज्य से दूसरे राज्य में, बिहार से हम उत्तर प्रदेश जैसे एंट्री करते हैं, क्या लिया जाता है? टोल टैक्स लिया जाता है ना, कि मेरे राज्य में तुम एंट्री करो, उसके लिए क्या है? रोड पे टोल टैक्स ले लेता है, पैसे लिया जाता है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का बात है। जितने भी हमारे विश्व व्यापार जो होता है, बहुत से देश जो गरीब है उनको क्या मुफ्त, पढ़ोगे भी है ना, मुफ्त व्यापार की नीति दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 200 किलोमीटर तक को अपवर्तक करते हैं। 200
ऊपर जो होता है 200 किलोमीटर से जो अधिक होगा वो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाता है, वो सारे फ्री होते हैं। समझ आ गया, ये पूछा भी जाता है, 200 किलोमीटर से अधिक को बोला जाता है, ये भी पूछा जाएगा और ये भी पूछा जाएगा, समझा। और पूछना